अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ पे मैंने 4 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि आगे हमारे पास इनको देख के ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। 64 हमारे पास 64 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हर एक क्वेश्चन को हमने लेना होगा एक्स क्यूब के इक्वल। मैंने 64 को ले लिया एक्स क्यूब के इक्वल। जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि मैं लिख दूँगी एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 64, क्या मैं लिख सकती हूँ इसको? मैं एक्स क्यूब को लिख सकती हूँ एक्स का क्यूब, ठीक है। और 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, पहले हमें ये देखना है। तो 64 हमारे पास 4 का है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 क्यूब। यहाँ पे x जो है हमारे पास a है और y 4 जो है हमारे पास b है। किसका फार्मूला बन रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको यही फॉर्म बना ली है, a माइनस बी, यानी कि मैं बोल सकती हूँ, सॉरी a हमारे पास a नहीं, a हमारे पास अभी x है, x माइनस 4, ठीक है, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? ए स्क्वायर। ए हमारे पास x है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको तो बोल दिया x माइनस 4, एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16, जो कि इक्वल है किसके? 0। ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, जो कि इक्वल है 0 के। तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास क्या नाम है, x माइनस 4 भी इक्वल है 0 के और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 भी इक्वल है 0 के। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये हमारे पास हो गया 4, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आके जाएंगे इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी, इसको आपने ब्रेक डाउन नहीं करना, इसके फैक्टर आपने नहीं बनाने, ये बात आप याद रखिएगा। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 4 है, c हमारे पास 16 है। वही पिछला वाला हमने काम किया है, x के साथ x स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी वो 1 हो जाएगी, x के साथ जो टर्म होगी वो b हो जाएगी और लास्ट का जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा। a b और a b c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, इसको हम डालेंगे अपने फार्मूले के अंदर। फार्मूला हमारे पास क्या है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, माइनस b क्या है 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 4 और 4 का हमने ले लिया स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, c हमारे पास 16 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हमारे पास 1 है। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 4 को 16 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 64 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, हम 64 में से माइनस कर देते हैं 16 को, x
-4 प्लस माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है? इसे आप कॉपी कर लें मैं इसकी, ताकि ये वाली साइड ट्रेस कर दूँ, फिर यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, x -4 प्लस माइनस अब 2, यहाँ पे है -48, माइनस को भी आप साइड पे कर दें, हम 48 का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया है, 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ पे मैंने ले लिया है -3, देखिए ऐसे कर लेते हैं हम, -3, ठीक है। तो -3 मैंने क्यों लिया, देखिए ये सारी पॉजिटिव थी और मैंने एक को नेगेटिव कर दिया, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, और हमें असल में क्या चाहिए था, -48, इसलिए मैंने इसको ले लिया। -3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ले लेती हूँ, पेयर बना लेती हूँ, 2 और 2 का पेयर बना लेती हूँ। x -4 प्लस माइनस, एक 2 का पेयर लिया तो हमारे पास एक 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसका पेयर लिया तो ये भी हमारे पास बाहर आ गया, अंदर रह गया -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x -4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। क्या मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3, इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय -1 रख दिया। अब -1 हमारे पास क्या है, -1 हमारे पास है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होते हैं ना। x -4 -4 प्लस -4 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आयोटा स्क्वायर इससे कट गया, ठीक है ना। 3 के ऊपर अंडर रूट है, सिर्फ आयोटा के ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो x -4 प्लस -4 आयोटा बाहर आ गया, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये साइड आप लोग ने कॉपी कर लिया, हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि इसको हम आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन आई है, प्लस और माइनस से। प्लस को हम अलग कर देंगे और माइनस को अलग, जैसे कि मैं बीच में यहाँ लाइन लगा के लिख देती हूँ। x -4 प्लस 4 आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, एक तो प्लस में हो गया। x -4 माइनस 4 आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। जब भी आप कॉमन लेंगे इसमें तो हमेशा पॉजिटिव टर्म को बाहर लेंगे, ठीक है ना। मैं -4 है लेकिन मैं -4 नहीं कॉमन लूँगी, मैं लूँगी +4 कॉमन। मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से भी मैंने 4 कॉमन ले लिया, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप आए अपने फार्मूले की तरफ। देखिए ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल था, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। x = 4 इंटू इस पूरी टर्म को मैंने कह दिया, ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर के, और ये क्या है -4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, ये पूरी टर्म हमारे पास हो गई 4 ओमेगा की। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास x की 3 वैल्यूज आई थी। एक पहले आया था, क्या आया था, x = 4। अगर आपने इसको कॉपी किया तो आपको याद होगा कि x = 4 आया था। दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, और यहाँ से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नहीं बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको कहा था कि जब
जब अभी हमने पॉजिटिव किया था ना, तो मैंने यहाँ से +4 को कॉमन ले लिया था, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हम पॉजिटिव क्वेश्चन में करेंगे। अगर क्वेश्चन हो 64, 78, 92, 105 इस तरह के क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में साइन माइनस का आ जाए तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये आप कॉपी कर लें। इसके बाद हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 216, 216। मैंने अभी आपको बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको x³ के इक्वल ले लेंगे। तो मैंने इसको क्या कर लिया, x³ के इक्वल ले लिया। जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा हमारे पास चेंज। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। x³ - 2 16 हो गया। ये इक्वल किसके हो गया, 0 के। अब यहाँ से हमने फार्मूला बनाना है, इसका क्यूब इक्वल टू 0। x³ किसका परफेक्ट क्यूब है, x का ही। x का क्यूब x³ हो गया। और 116 हमारे पास बेटा 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब इक्वल होता है 216 के, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या नज़र आ रहा है आपको, a³ - b³ नज़र आ रहा है ना। तो हमने फार्मूले में इसको ओपन करना है। a³ - b³ किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, a - b इंटू a² प्लस a इंटू बी प्लस b² इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, x - 6। x का स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास, x² प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 6x प्लस 6 का हमने स्क्वायर लिया, यानी 6 हमारे पास आ गया 36, जो कि इक्वल है 0 के। ये दो टर्म्स हो गई, जैसे हमने पीछे किया था, इसको इक्वल कर दिया 0 के और इसको भी इक्वल कर दिया 0 के। x - 6 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। और x² प्लस 6x प्लस 36 भी इक्वल हो गया हमारे पास 0 के। x - 6 यानी कि x बराबर हो गया हमारे पास 6 के। एक टर्म ये आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम दूसरी फाइंड करेंगे। दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी के लिए हमें निकालना होगा a b c की वैल्यू। जो x² के साथ नंबर लिखा जाता है वो हमारे पास होता है a, यानी कि क्या लिखा हुआ है 1। जो x के साथ नंबर लिखा जाता है वो होता है b, यानी कि हमारे पास b क्या है 6। और जो लास्ट पे कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास होता है c। x किसके इक्वल होता है, -b प्लस -b² -4ac/2a। यहाँ पे हमने लगाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। -b क्या है हमारे पास 6 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 और c हमारे पास आ गया 36। यहाँ तक बात क्लियर हुई। 2 इंटू a हमारे पास क्या है 1। अब हम इसमें वैल्यू डाल के इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -6 ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया, माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास हो गया 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। अब हमने इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 में से हम निकालते हैं -144, तो यह आ गया -108 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक अगर आपने इसे कॉपी कर लिया है तो हम आगे चलते हैं। ये वाली साइड पे रेस करिए, आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, -48 का एलसीएम लेना है। पहले हम इसको लिख देते हैं। देखिए x बराबर है -6 प्लस माइनस √ डिवाइडेड बाय 2। 108 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि हम यहाँ उसके फैक्टर लिखेंगे। क्या है हमारे पास 108, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ऐसे ही है।
2 टू ज़ा 4, ये 5 था ना, तो मैंने लिख दिया 2 टू ज़ा 4, तो ये 1 कैरी इसको चला गया, 17 हो गया। तो 2 कितने ज़ा 17 होता है, 2 7 ज़ा 17 होता है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 3 से, 3 9 ज़ा 17, 27 हो गया, ठीक है। 14 था, सॉरी, 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया ना, 27 बन गया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे फैक्टर जो बने वो हम लिखेंगे, क्या फैक्टर बना है, 2 टाइम 2, 3 टाइम 3, ऐसे ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो सब पॉजिटिव में है और यहाँ तो -108 है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले तो हम पेयर्स बनाते हैं, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, जो लास्ट में अकेला रह जाता है ना उसके साथ हम लगा देंगे माइनस। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे प्लस में और एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -108। जो पेयर से हम उसको निकाल देते हैं बाहर, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 को 2 का पेयर एक बाहर निकाल तो 2, मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर बाहर निकाल तो 3, और ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, -6 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। लास्ट में हमने ऐसे ही किया था, हमने क्या किया था, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था -1 के साथ। क्यों, -1 हमने बाय ले लिया, अब क्या मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, याद करें, अभी मैंने पहले भी बताया था, -1 जो है हमारे पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 6 भी यहाँ पे था, ठीक है ना। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं प्लस माइनस में, हम प्लस को अलग कर देंगे, माइनस को अलग कर देंगे। आप इसको कॉपी कर दें और देखिए एक आंसर हमारे पास ये था x इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमारे पास 2 आंसर और निकलेंगे, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लो तो फिर हम आगे चलते हैं। एक हमारे पास वैल्यू आई है x इक्वल टू -6 प्लस 6 अंडर रूट 3 सॉरी आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, और दूसरी आई है x इक्वल टू -6 आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। मैंने आपको कहा था जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस वाले क्वेश्चन जैसे कि 64, 108, 106, 102 जो भी पॉजिटिव है, तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव टर्म ही कॉमन लेंगे। -6 कॉमन नहीं लूँगी मैं लूँगी 6 कॉमन। अंदर क्या बच गया, -1 रह गया प्लस आयोटा रह गया अंडर रूट 3 बाई 2। यहाँ पे क्या रह गया, अगर 6 कॉमन लेती हूँ मैं, -1 रह गया माइनस आयोटा रह गया अंडर रूट 3/2। -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे 6। पहली वाली हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, एक ये टर्म आ गई, और x इक्वल टू दूसरी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, एक ये टर्म आ गई, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया आंसर। ये जो ओमेगा है ना, ये w नहीं है, ये थोड़ा सा यूं करके बनता है, तो इसमें ज़रा आप देख लेना, ये w है और ये ओमेगा है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -125। सबको हम किसके इक्वल लेते होते हैं, हर वैल्यू को हम लेते हैं x³ के इक्वल। तो x³ हमारे पास किसके इक्वल है, -125 के। -125 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +125 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमने x का होल क्यूब ले लिया, +125 किसका परफेक्ट क्यूब है, 5 का a³ प्लस b³ का यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला। ये a है, ये b है, तो a³ प्लस b³ किसके इक्वल है, a प्लस b के, यानी x प्लस 5 के इक्वल हो गया, इनटू यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इनटू a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस a यानी कि x और b यानी कि 5 प्लस
b का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा एक ही लाइन में लिखना, ये पूरा आगे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये पूरा एक ही लाइन में लिखना, या मैं ऐसा करती हूँ, इसको फिलहाल रेस कर देती हूँ और मैं इसे आगे ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 5a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू 0। x प्लस 5 एक टर्म होगी जो कि 0 के इक्वल है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू दूसरी टर्म हो गई, ठीक है। x हमारे पास इक्वल हो गया -5 के, और यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल देंगे। a हमारे पास है 1, b हमारे पास -5 और c हमारे पास है 25। एक्स स्क्वायर के साथ जो हो गया वो a, x के साथ जो हुआ वो b, और लास्ट वाला हमारे पास c आ गया, ठीक है। a b c की वैल्यू हमने निकाल दी। अब x इक्वल टू -5, तो आपके पास ये एक आ गई वैल्यू, ठीक है ना। इसको हमने, बल्कि इसको हम यहीं बंद कर देते हैं, यहीं मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे हम इसको नहीं करते। आगे सॉल्व करते हैं। x किसके इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। माइनस b क्या है हमारे पास -5 है, ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी हमारे पास 25 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 1 है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 है। -5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया है, -5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 हो गया है, माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास 100, ठीक है। x थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, थोड़ा ताकि मिक्स ना हो। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 100 में से हम माइनस कर देते हैं 25 को, तो हमारे पास हो जाएगा 75 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या है x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब ये है -75, तो 75 के लिए हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 75 5 1 ज़ा 5, पीछे 2 रह गया, 2 उसको कैरी देते 25 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कितने पेयर बन रहा है, एक बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये तो एक पेयर बन गया, जो पीछे अकेले रह जाता है उसको हम किसके साथ लिख देते हैं, माइनस के साथ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, हमें -75 चाहिए था ना, तो इसलिए हम लास्ट टर्म के साथ माइनस लगा देते हैं। अब x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, ये एक पेयर बाहर आ गया और ये आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आप इसको कॉपी करें, फिर हम आगे जाते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे थे -3 आया था ना, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -1 डिवाइडेड बाई 2, तो जी बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ। -3 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ। इसका यही मतलब है, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालें तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5, ये आयोटा बाहर चला गया, अंदर रह गया 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो टर्म्स है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो मैं इन दोनों को लिख देती हूँ। x इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा √3 बाई 2, और दूसरी है हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा √3 बाई 2। यहाँ पे हमने कॉमन लेना है। अब हम कॉमन कैसे लेंगे, पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने माइनस आ रहा था ना, -6 आ रहा था अगर आप याद करें, तो मैंने आपको कहा था कि आप +6 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो आप लेंगे -5 कॉमन। अंदर क्या रह गया, जब -5 कॉमन रह गया तो अंदर रह गया -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2, और यहाँ पे भी जब मैं -5 कॉमन ले लूँगी तो माइनस साइन चेंज
-1 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे प्लस आयोटा √3/2 हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, माइनस माइनस वापस वो प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है ना। ये भी माइनस माइनस प्लस बन गया और माइनस प्लस माइनस बन गया, वापस वही चीज़ हमारे पास बननी चाहिए। तो x इक्वल टू -5, ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के। x इक्वल टू ये वाली जो पूरी टर्म है ये इक्वल होगी ओमेगा के, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये जो गाड़ियाँ वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करना ये इतना काफ़ी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। और आगे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये भी आप बता सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।